आपका नाम? मेरा नाम भरत चंद, मैं रिटायर्ड हेड मास्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। 70 साल मेरी एज है इस वक्त। तो हमने जो मोदी जी के प्रोग्राम हैं इनको अच्छी तरह से समझा है और इनकी जो दूरगामी दृष्टि है, भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है, उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। और इनके जो प्रोग्राम है, जो इन्होंने गारंटी दी है, वो इन्होंने पूरी की। आज तक जितनी भी गारंटी मोदी जी ने दी है वो पूरी की है। आप और एजुकेशन सेक्टर से ही रहे हैं तो मेरा सवाल भी आपके पास सीधा वहीं से जाएगा। इससे पहले आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर में, जम्मू की ही मैं बात करूँ तो आईआईटी और आईआईएम्स अभी जो बने हैं, इससे पहले क्यों नहीं बन पाए? देखिए, जम्मू की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। जहाँ पर जो थे वो श्रीनगर कश्मीर के शासक रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जो भी पैसा सेंटर से आता था वो सेंटर में श्रीनगर की तरफ जाता था। जम्मू की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है, जैसे श्रीनगर की वैसे ही जम्मू की। जितने इन्होंने श्रीनगर में आई कॉलेज दी है, जो कुछ दिया, उतना ही इन्होंने जम्मू के लिए लोगों को भी दिया है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पहले जो थे, आए दिन यहाँ पर स्ट्राइकें होती थी, बच्चे जो थे पत्थरबाजी करते थे। लेकिन जब से इन्होंने मोदी सरकार आई है, इन्होंने बच्चों को पत्थर की जगह किताबें हाथ में दी है और बच्चे भी समझ गए हैं कि हमारा फ्यूचर अब कहाँ पर है। इसलिए अब हर बच्चे की ये ख्वाहिश है कि हम मोदी जी के साथ चलें और उनकी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं और उनका हाथ मजबूत करें, सेंटर में उनका हाथ मजबूत करें। विकसित भारत में जम्मू कश्मीर कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है देश को विकसित बनाने के लिए? जम्मू कश्मीर का युवा क्या करने वाला देखिए, जम्मू कश्मीर का युवा भी केंद्र के साथ है। वो भी चाहता है कि जैसे और स्टेटों के लोग हैं वैसे हम भी विकसित हों। लेकिन यहाँ के शासक जो थे वो उनको ऐसा करने नहीं देते थे। वो उनको अपने मतलब के लिए यूज़ करते थे। अब बच्चा जो है वो समझ गया है और वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अब वो पढ़ाई की तरफ ले रहे हैं। जब बच्चा पढ़ जाएगा तो कुदरती बात है कि वो विकसित हो जाएगा और उनका योगदान भी भारत विकसित के लिए मिल जाएगा कुदरती। है? कश्मीर में इतने सालों तक धारा 370 थी। ये डिसीजन लेना कि 370 को हटाया जाए, रिवोक किया जाए, वो कितना बड़ा डिसीजन है आपके हिसाब से? और आपकी लाइफ में और जम्मू कश्मीर में उसके लिए क्या बड़ा बदलाव है? कैसे सुधार हुआ है लोगों के जीवन में उससे? देखिए, 370 धारा मोदी सरकार का सबसे बड़ा काम है जो इन्होंने हटाई है। इससे पहले जो क्या होता था कि यहाँ पर सेंटर की जितनी भी योजनाएं आती थी, जितनी भी स्कीम आती थी, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। उसका सबसे बड़ा सेटबैक जो थी हम लोगों को थी, हमारे बच्चों को थी। अब जब से ये 370 हटा है, एक तो पहले हमें क्या था, स्टेट सब्जेक्ट बनाना पड़ते थे। हमें स्टेट सब्जेक्ट में इतना चक्कर लगाना पड़ता था कि कभी तहसीलदार के पास जाओ, डीसी के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ। अब उस झंझट से हमें बिल्कुल निजात मिल गई है। अब सेंटर की जितनी भी स्कीमें हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट लागू होती है। तो उससे 370 हटने का हमें ये फ़ायदा है कि केंद्र की जितनी भी स्कीमें हैं वो हमें मिल रही हैं, उनका लाभ हमें मिल रहा है और वो सब लोग उससे लाभ उठा रहे हैं। हाँ। और अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा गति मिली है जम्मू कश्मीर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है यहाँ पर। आप जहाँ पर भी जाओ हर जगह रोड बने हुए हैं, हॉस्पिटल बने हैं, पानी की सुविधा है, जल शक्ति जो है, जल जीवन शक्ति जो, उसकी सुविधा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर पहले से मैं कहता हूँ 100% बेटर हो गया है। पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आता था ना, वो इन बड़े बड़े लोगों के पास ही चला जाता था। अब वो ग्राउंड पर दिखने लगा है। इससे जैसे आप देख लें, हमारा आईआईटी है जम्मू में, आईआईएम है जम्मू में, एम्स है बीजेपुर जम्मू में। तो ये सब ग्राउंड पर दिखता है। पहले हमें सुनते थे, दिखाई नहीं देता था हमें। एनसीपीडीपी क्यों नहीं? देखिए, एनसीपीडीबी ये सिंगल आदमी की गवर्नमेंट है। वही खानदानी राज है। ये जो वो कहेंगे वही वो लोग मानेंगे उनको। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। उनको लोग इग्नोर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ सभी तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी अपनी गारंटी मानकर वो चल रहे हैं। जो मोदी जी ने गारंटी दी है हमारी स्टेट में वो पूरी की पूरी हो गई है। मोदी जी बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार, आपको क्या लगता है? नहीं लगता, जो उन्होंने नारा दिया है हमारी तरफ से पूरी कोशिश है 400 पार होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो
अभी तो वो कहते हैं ना, ये पहले आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। जब उनके हाथ पावर आएगी तो वो पिक्चर भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने वायदे किए हैं वो पूरे करके रहेंगे, इससे हमें उनकी गारंटी पर पूरी गारंटी है। कौन कौन से वादे आपको मोदी जी ने जो पूरे किए हैं वो सबसे बेहतरीन डिसीजन लगे पीएम? देखिए, सबसे बेहतरीन डिसीजन जो है 370 हटाना, ये। उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम राम मंदिर बनवाएंगे, वो भी करके दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए बोला था, वो भी कर दिया। कोरोना जब आया था, मेडिसिन बाकी कहते थे भाई ये नहीं मिलेगी, मोदी जी ने फ्री में मेडिसिन दी, अपने मुल्क में ही बनाकर बाकी दूसरे मुल्कों को भी सप्लाई की, तो उससे कितने लोगों की जान बचाई। ये मोदी जी की गारंटी है कि वो लोगों के बारे में 24 आवर सोचते रहते हैं अपने बारे में। क्यों हुआ? वो कहते हैं कि भारत के लोग ही मेरा परिवार है, समझे ना। तो अपने परिवार के लिए जो है, जैसे हम लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, मोदी जी पूरे भारत के लिए अपना परिवार समझकर उसके लिए काम करते हैं। तो इसलिए हमें मोदी जी पर पूरा यकीन है कि वो जो वायदा करते हैं वो पूरा करेंगे। अभी मोदी के थर्ड टर्म में आगे क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से? आगे जो उन्होंने कहा है कि मैं भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, तो हमें यकीन है कि वो करके दिखाएंगे। विकसित भारत की जो नींव रखी है उन्होंने, उसको भी वो पूरा करके, हमें उनकी गारंटी पर पूरा यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।